एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। क्रूड भाषा में बोलूं तो मोदी जी को ठोकने आए थे। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया है। इस बिल में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में बदलाव का प्रपोजल है। इसी बदलाव को लेकर यूपीआई चार्जेस पर नया कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है, जिसको लेकर ध्रुव राठी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मोदी गवर्नमेंट पर बड़ा एलिगेशन लगाया और सवाल किया, क्या मोदी ने एक बार फिर ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। 2 दिन पहले की बात है, सरकार ने लोकसभा में एक नया बिल पास किया, जिसके अनुसार बैंक्स और पेमेंट प्रोवाइडर्स अब यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर फीस वसूल सकेंगे। कहा जा रहा है कि ये फीस दुकानदारों से, मर्चेंट से ली जाएगी और आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। उनके लिए यूपीआई अभी भी फ्री होगा, लेकिन डर ये है कि कहीं ये मर्चेंट्स नई फीस लगाकर इनडायरेक्टली इसकी भरपाई कंज्यूमर से ही ना कर ले। लेकिन सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है कि आखिर ये नया बिल लाया ही क्यों गया? सरकार क्या हर एक पेमेंट करते वक्त भी नया टैक्स वसूलना चाहती है? इसका जवाब वो नहीं है दोस्तों जो आप सोच रहे हो। एक्चुअली में इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर और ट्रेड डील एक बड़ी वजह है। मार्च 2026 में यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ने यूपीआई जैसी डिजिटल पेमेंट्स को फॉरेन ट्रेड बैरियर डिक्लेयर किया था और कहा था कि वीजा और मास्टर कार्ड जैसी यूएस कंपनीज को यूपीआई इकोसिस्टम में रुपए के बराबर मौका नहीं मिलता। असल में दोस्तों, वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनीज को यूपीआई की वजह से नुकसान हो रहा था, क्योंकि यूपीआई फ्री है और वीजा और मास्टर कार्ड में कंपनीज हर ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट से फीस लेती है। अभी तक यही चीज इस सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि यूपीआई जैसी चीज को लागू किया गया, लेकिन अब यही सरकार अपनी ही डिजिटल सक्सेस स्टोरी को बर्बाद करने पर तुली है, सिर्फ इसलिए ताकि कुछ अमेरिकन कंपनीज को फायदा पहुंचाकर ट्रंप को खुश किया जा सके। और ये पहली बार नहीं है। इसी ट्रेड डील के दबाव में आकर इससे पहले मोदी सरकार 6% गूगल टैक्स हटा चुकी है, जो गूगल, अमेजॉन और मेटा जैसी अमेरिकन कंपनीज पर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करने पर लगाया जाता था। इसी तरीके से फॉरेन डेटा सेंटर्स को 2047 तक टैक्स से छूट भी दे दी गई है, जो कि अमेरिका की एक बड़ी डिमांड रही थी। हालांकि सरकार ने अब एक बात साफ कर दी है, अगर फ्यूचर में एमडीआर यानी मर्चेंट से लिया जाने वाला ट्रांजैक्शन चार्ज लगाया भी जाता है, तो इसका सीधा चार्ज यूपीआई से पेमेंट करने वाले आम यूजर से नहीं लिया जाएगा। सरकार के मुताबिक पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगी और एमडीआर सिर्फ कुछ सिलेक्टेड मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई हो सकता है। यानी फिलहाल ऐसा नहीं है कि कल से हर बार यूपीआई पेमेंट करने पर आपके पैसे कटने लगेंगे। चार्ज लगाने का फैसला और उसका पूरा स्ट्रक्चर अभी तय नहीं हुआ है। इस बीच अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इसमें केजरीवाल पीएम मोदी को लेकर कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार जो लोग सड़कों पर आए थे वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने नहीं आए थे, बल्कि वो मोदी जी को ठोकने आए थे। इस बार जितने लोग आए थे सड़कों के ऊपर, वो किस लिए आए थे? वो केवल, मुझे नहीं लगता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। तो मतलब अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूं तो मोदी जी को ठोकने आए थे। तो केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी दिल्ली ने तंज कसते हुए कहा कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में सड़क पर आए लोग मोदी जी को ठोकने आए थे। ये बात अब सीजेपी के असली मालिक केजरीवाल ने खुद ही कबूल कर ली है। तो एक दूसरे यूजर ने केजरीवाल के बयान को डेंजरस पॉलिटिक्स बताते हुए कहा कि अब उनके खिलाफ एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो वहीं बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। झारखंड में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान अमन चोपड़ा को लेकर हंगामा हो गया। स्टूडेंट्स ने दलाल दलाल के नारे लगाते हुए उन्हें स्टेज से नीचे उतार दिया। ये न्यूज़ 18 के जब पत्रकार है अमन चोपड़ा को लगातार इंटरव्यू ले रहे हैं। कौन है ये आदमी? कौन है? कांग्रेस भेजा है। क्रिएटिव लोग को नहीं चढ़ने दिया जा रहा, मीडिया के चढ़ जा रहा है। हम लोग को चढ़ने दीजिए। बीजेपी कम भी हुए 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी हो जा रहा है। तो वहीं सोशल मीडिया पर इस इंसिडेंट को लेकर दावा किया जा रहा है कि अमन चोपड़ा जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल लोगों पर निशाना साधकर झारखंड में भी अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ ने लिखा, जुनैद की बिरयानी वर्सेज मंदिर का प्रसाद वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टूडेंट्स ने ही उन्हें स्टेज से नीचे उतार दिया। लगता है अमन चोपड़ा को लगा था कि जंतर मंतर वालों पर निशाना साधकर यहाँ भी अपना माहौल बना लेंगे, लेकिन झारखंड के स्टूडेंट्स ने स्टेज पर ही उनका माहौल बदल दिया।
तो दूसरी तरफ अमन चोपड़ा आईसीयू में बैठकर जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जाने वाले जर्नलिस्ट पर निशाना साध रहे हैं। चोपड़ा ने अपने पोस्ट में लिखा, दरबारी पालतुओं सुनो, अनशन करने वाला छात्र आईसीयू में पहुंच गया है। उसका वजन 5 किलो कम हुआ और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। फिर पूछते हैं जंतर मंतर और झारखंड में क्या फर्क है। तो अमन चोपड़ा के इस पोस्ट पर जर्नलिस्ट साक्षी जोशी ने पलटकर सवाल किया कि आप आईसीयू में उस स्टूडेंट के बेड के पास कैसे बैठ सकते हैं? आपने मास्क भी नहीं पहना है और इससे पेशेंट को इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। तो दूसरी तरफ जर्नलिस्ट अजीत अंजुम ने भी अमन चोपड़ा पर जुनैद और उसकी बिरयानी को लेकर तंज कसा है। साथ ही जुनैद ने कहा कि जहां भी स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस होगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे, सरकार किसी की भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी अभी 5-6 दिन पहले किसी चैनल का कोई एंकर आकर ललकार रहा था, यहाँ जुनैद की बिरयानी नहीं मिल रही है या लंगर चल रहा है। ये समझते हैं कि इस देश की जो रीढ़ है वहाँ यहाँ वो शिक्षा व्यवस्था है। अगर आप किसी भी देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो शिक्षा के माध्यम से ही आगे लेकर जाएंगे। और हम शुरू से छात्र जीवन से जुड़े हुए हैं और जो छात्र छात्राओं के साथ अहित हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जहाँ भी छात्र छात्राओं के साथ अहित होगा, अन्याय होगा, कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यवस्था हो, हम उसके विरुद्ध खड़े होंगे, लड़ते रहेंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। तो आईफोन के बाद अब व्हाट्सएप भी जिहादी बन गया। एक लड़का व्हाट्सएप का हरा रंग दिखाकर सरकार से उसे भगवा करने की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि आखिर बच्चों को व्हाट्सएप के इस हरे रंग से क्यों गुमराह किया जा रहा है। अब लगता है बेचारे व्हाट्सएप को भी अपने हरे रंग का हिसाब देना पड़ेगा। राम राम भाई सभी को। एक काम करो, इस देश को मुसलमान के हाथ में ही दे दो। ये देखो, ये सालों ने व्हाट्सएप भी जिहादी बना रखा। ये देखो भाई, इसका रंग हरा, ये साला अंदर से हरा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, हमारे बच्चों को क्यों गुमराह कर रहे हो तुम लोग? भाई इसका रंग जल्द से जल्द भगवा किया जाए ताकि हमारे बच्चे गुमराह ना हो, अपनी सही दिशा पे चल सके। ये क्या है? ये नहीं, ये हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल लो तुम लोग। सनातन धर्म खतरे में है और सनातन धर्म को बचाने का काम हमारा है भाई, ठीक है? इसको जल्द से जल्द रंग बदला जाए इसका। ये सब नहीं चलेगा हरा भरा अब यहाँ पे। अब हम आ गए, हम बचाएंगे अपना धर्म। जय श्री राम भाई सभी को। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की बताई जा रही एक इंसिडेंट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कांवड़ यात्री को ट्रेन में चढ़ने से रोके जाने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में एक टीटी उनसे 500 रुपये किराया और फाइन देने की बात कहता नजर आ रहा है। जुर्माना प्लस किराया स्लीपर चढ़ने का कहाँ से? लॉक दिखाओ, लेटर दिखाओ, लेटर दिखाओ, अरे लेटर दिखाओ ना योगी सरकार ने किया। ये बोल रहे हैं क्या? मुझे दिखाओ, मुझे बोल रहे हैं 1500 लोग ढोक ढाक चले आते हैं यहाँ से, कुछ लेने वाले हैं, फालतू में आते हैं लोग, ऐसी बात बोल रहे हैं, ठीक है? ऐसे अब बात करते हैं दोस्तों एक्टर रणवीर शौरी की। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर रणवीर शौरी और एक यूजर के बीच बहस हुई थी। अब एक पोस्ट में रणवीर शौरी ने पीस की अपील की है, लेकिन साथ ही ऑनलाइन अब्यूज के खिलाफ अपनी पोजीशन पर कायम रहने की बात भी कही है। ये एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि तुम नहीं, अगर लड़की गाली भी दे तो तुम गाली नहीं दो। इसका क्या लॉजिक है भाई? कि नहीं, लड़कियां जो होती हैं वो देवी का रूप होती हैं। तो भाई ये लड़कों में भी तो देवी बसती है। अगर आप लड़के हैं तो आपके अंदर अपनी माँ का अंश नहीं है, अगर आप लड़की हैं तो आपके अंदर अपने बाप का अंश नहीं है। देवी माँ जो है वो हर क्रीचर में, हर लिविंग चीज़ में बसती है। ये है हमारी फिलॉसफी। रणवीर ने इक्वल स्टैंडर्ड्स की बात करते हुए कहा कि अगर कोई ट्रोल गाली गलौज करता है तो उसे भी उसी तरह जवाब मिलना चाहिए, चाहे उसकी प्रोफाइल कुछ भी हो। शौरी ने विमेंस के लिए अलग से कल्चरल शील्ड दिए जाने पर भी सवाल उठाया है। बिकॉज कि मैं एक्टर हूँ तो मैं कुछ बोल दूँ तो वो बहुत मतलब विवाद वाली बात है। बाकी जनता जो चाहे कितनी भी गंदी भाषा यूज़ करे, आप लोग उसको मेंशन ही नहीं करोगे, उसको अकाउंट में नहीं लोगे। ये तो मतलब दिस इज़ ट्रेचरी इन द नेम ऑफ बीइंग मीडिया। तो ये है कि देखिए, पूरा हम लोग, आपको अंदाज़ा नहीं है बीइंग इन पब्लिक लाइफ कितनी चीज़ें दिन रात सुननी पड़ती हैं। 100 में से 99.99 टाइम आप चुप रहते हो, ब्लॉक करके आगे निकल जाते हो। बट 0.1% कभी कभी आदमी को व्हेन इट फील्स कम्प्लीटली अनरीजनेबल, बिल्कुल हक है जवाब देने का उसी भाषा में जिस भाषा में बोला गया है। एंड दिस इज़ माई मॉरल, एथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट टू डू दिस। तो प्लीज़ ज़रा तराजू में बराबर से देखें किसने पहले क्या किया।
फिर बोलें। तो वहीं दोस्तों, IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट्स से कहा, मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चलता होगा। साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। दोस्तों, मोदी जी के इस बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। वहीं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो उत्तर प्रदेश के बरेली में कांवड़ यात्रा के मेन रूट के पास एक चिकन बिरयानी की दुकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए दावे के मुताबिक बजरंग दल के कुछ मेंबर्स ने दुकान से 1 किलो बिरयानी खरीदी ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि उसमें चिकन है। इसके बाद उन्होंने दुकानदार से बातचीत की और पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद मोहम्मद सलमान की दुकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल न्यूज़ की। तो ईरान की सेमी गवर्नमेंट न्यूज़ एजेंसी मेहर ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का एक वीडियो रिलीज किया है। वीडियो में मुज्तबा खामेनेई कुछ लोगों के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। दरअसल उनकी हेल्थ को लेकर तरह तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही थी। इसी बीच ये वीडियो सामने आया है। हालांकि वीडियो की डेट और लोकेशन नहीं बताई गई है, इसलिए ये साफ नहीं है कि इसे कब और कहां रिकॉर्ड किया गया था। अब बात दोस्तों एक और फॉरेन अपडेट की। तो कोसोवो की पार्लियामेंट में उस वक्त जमकर हंगामा हो गया जब अपोजिशन पार्टी अलायंस फॉर द फ्यूचर ऑफ कोसोवो की MP टाइम कादरियाज ने एक्टिंग PM अल्बिन कुर्ती पर अंडे फेंक दिए। दरअसल इलेक्शन के बाद नए स्पीकर के चुनाव को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। इसी बीच PM कुर्ती ने प्रपोजल रखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मांगा, जिसके बाद अपोजिशन भड़क गया। शर्म करो के नारे लगाते हुए MP ने PM पर अंडे फेंक दिए। इसके बाद सिक्योरिटी वालों ने बीच बचाव किया और पार्लियामेंट की कार्यवाही के साथ साथ लाइव ब्रॉडकास्ट भी रोक दिया गया। इंसिडेंट के बाद PM कुर्ती ने कहा कि पॉलिटिकल डायलॉग जारी रखने के लिए वह इसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।